गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। खुश रहना है, मस्त रहना है। तो ना आगे का सोचना है न पीछे का सोचना है, क्या होगा कैसे होगा उसकी भी चिंता नहीं। और जो पीछे जो हुआ सो ही। अभी जैसे मैं छत पे बैठा हूँ, हम हैं, मम्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और तरबूज, दूध, चाय ये सब चल रहा है यहाँ टेबल पे। और क्या हो सकता है। गांव का मूढ़ी खाया जा रहा है, मतलब लाई। दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना है, लाजवाब। हवाएं भी एकदम ठंडी ठंडी चल रही हैं, छत का आनंद लिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, खुश रहना है तो प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। जो अभी है यही सबसे सुंदर है। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, आज का दिन बहुत शुभ भी है। हवा से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब में और भगवान कृष्ण में बहुत समानता थी। मोहम्मद साहब बकरियां चराते थे और बकरी चराते चराते चले जाते थे पहाड़ पे। वहाँ उन्होंने इबादत किया, साधना किया, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने सत्य को जाना, हकीकत को पहचाना, तो जो उन्हें अनुभूतियाँ होती थी उसे बोलते थे, और उनके जो दोस्त थे वो लिखते थे। वही आयत है, वही कुरान नाज़िल हुआ। मोहम्मद साहब को भी मक्का से मदीना जाना पड़ा। उनको भी किसी ने जन्म दिया, किसी और ने पाला, दाई हलीमा जी ने पाला। वैसे ही बांके बिहारी जी जन्म हुआ एक कारावास में, मथुरा में। उस टाइम कंस जो उनके मामा थे बहुत ही जालिम थे, तो उन्हें फिर मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा। मदीना के लोग बहुत ही उदार दिल वाले, बहुत ही रहम दिल अभी भी हैं, पहले भी थे। उधर जो अर्जुन का रोल था, इधर हज़रत अली का रोल था। तो सदियाँ अलग हैं, काल अलग है, मगर जो हमारे वहाँ पुरुष होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। एक रास्ता दिखाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे खुशनुमा बनाएं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हमें इस बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। हम इंसान हैं, और इंसान का जो शरीर है, इसके लिए फरिश्ते देवता तरसते हैं। हमें वो सारी खूबियाँ हैं कि हम भगवान कृष्ण, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, बुद्ध, महावीर जैसे बन सकते हैं अगर हम अपने आचरण में, आचार विचार में परिवर्तन लाएं। सुबह उठें, थोड़ा किसी भी धर्म को मानते हो थोड़ा ध्यान साधना करें, चीज़ों को समझें, जानें, इबादत के तरीके को सीखें, किसी सूफी संत के शरण में जाएं। सब धर्म में इबादत के तरीके अच्छे हैं। हमारे नमाज में भी क्या है, अगर नमाज दिल से पढ़िए तो योगा भी है, प्राणायाम भी है। योग में भी क्या है, सूर्य नमस्कार कि जैसा ही तो नमाज के सब आप किसी को गौर से देखिए तो सब वैसे ही आ सकते हैं। तो उससे शरीर भी सही, मन भी सही और आत्मा भी शुद्ध। प्राणायाम क्या है, सांस को लेने के तरीके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं सांस लेने के तरीके तो आप तनाव में ही रहेंगे, क्योंकि जो लोग हल्की हल्की नाक से सांस लेते हैं उनका मन शांत नहीं हो सकता है। क्योंकि सांस लेने का अच्छा तरीका, सही तरीका ये है कि हम दिल से भी नहीं, नाभि या नाभि के थोड़ा सा नीचे से, जहाँ मेरुदंड है, ये मेरुदंड जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेरुदंड से सारी नस नाड़ियाँ निकली हुई हैं और इसमें से ज़्यादातर सोई हुई हैं। जब हम यहाँ से सांस लेंगे नाभि के पास से, तो सब जगेंगे, और इनके जगने के साथ साथ ही हमारे अंदर आनंद की लहरें भी उठेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अभी देखिए इधर ये जो जिस एरिया में हम हैं इधर थोड़ा सा नेचुरल है, तो आसमान पे काले काले बादलों के साथ साथ तारे भी दिख रहे हैं, टिमटिमाते हुए। मेरा मोबाइल उतना नहीं है, पकड़ नहीं पा रहा है, मगर टिमटिमा रहे हैं। ये तारे नहीं है, ये तो झूमर सा सजाया हुआ है। पीछे कुतुब मीनार दिख रहा है, कुतुब। बहुत अच्छा दिखा। अभी छत पे बहुत अच्छा ही माहौल है, तो हम और मम्मी छत पे टहल रहे हैं। थोड़ा सा और लाइट जला दे क्या? गुड इवनिंग भोजपुरिया धमाका। बहुत सारे दोस्त दिखे। ऋषिराज भाई गुड इवनिंग। मनोज कुशवाहा जी कहाँ हैं आप? प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? तो ये बाहर के कागज मत। चलिए दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए।